भाग मतलब सिंपल संख्याओं का, सिंपल नंबर का भाग सीखने वाले हैं। ठीक है, भाग देखो कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का भाग हमेशा भाग तब लगेगा जब मेरा भाजक क्या होना चाहिए, भाजक छोटा होना चाहिए, भाज्य बड़ा होना चाहिए, तब ये भाग लगेगा, अन्यथा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि साधारण संख्या का भाग करते कैसे हैं। ठीक है, भाग लिख करके रह दो, स्टार दे दो। ठीक है, स्टार लिख करके देखो। हमेशा 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 भाजक क्या होना चाहिए, हमेशा भाजक बड़ा होना चाहिए, बड़ा। हमेशा भाजक छोटा होना चाहिए, किससे? हमेशा भाजक छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे? हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए? भाज्य से। किससे? भाज्य से। ठीक है, भाज्य से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तब ये हम लोग भाग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे भाग बताएंगे तो अगर परिभाषा लिखेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, पूरा बोर्ड कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देख लेते हैं कि गुणा भाग करते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल में देख लो। मान लो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, 7 है, 9 है। अब बताओ इसको भाग कैसे करेंगे? भाग का मतलब इस संख्या से इस संख्या में क्या करना है, भाग देना है। देखो जब भी भाग देंगे हम लोग एक संख्या को, एक अंक को पकड़ेंगे, पहला वाला। हमेशा ये भी देखना है कि मेरा भाजक भाज्य से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब ये भाग लगेगा, अन्यथा भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो 4 से क्या करेंगे हम लोग, कितना बार 4 का 4 पारा, कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आए या 7 से कम आए। 7 तो नहीं आता 4 का पहाड़े में, हम लोग को भी पता है कि 4 के पहाड़े में 7 नहीं आता। तो क्या करेंगे, 7 लेंगे या 7 से कम लेंगे। 7 से ज्यादा 0.001 भी नहीं लेना है, या तो 7 लेना है या तो 7 से कम लेना है। तो एक बार इस संख्या को एक बार पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो एक बार पढ़ो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 7 में 4 घटाओ कितना बचेगा, 3 बचेगा। उसके बाद देखो भाग लगने वाला है, नहीं लगने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरा भाजक क्या हो गया, बड़ा हो गया। भाज्य क्या हो गया, छोटा हो गया। तो भाज्य को बड़ा बनाने के लिए हम लोग स्वतंत्र रहते हैं कि ऊपर से एक अंक को नीचे उतार सकते हैं। तो उतार दो तो कितना हो गया, 39 हो गया। अब बताओ 4 का 4 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि या तो 39 आए या 39 से कम आए, या 39 आए या 39 से कम आए। तो कितना बार पढ़ेंगे, 9 बार। तो 9 बार पढ़ लेते हैं। कितना बार, 9 बार। कितना हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, 9 का 36 घटा दो, 9 में 6 घटेगा, 3 बचेगा और ये 38 हो गया। अब बताओ यहाँ पे किसको क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या हो गया, भाजक। भाजक बराबर क्या हो जाएगा, भाजक बराबर 4। भाज्य बराबर हो गया मेरा, भाज्य बराबर 7 9। भागफल हो जाएगा, भागफल बराबर 19। और शेषफल यहाँ पे क्या होगा, शेषफल बराबर 3। देखो भाग को और एक बार समझ लो, जब भी हम लोग किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देंगे, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मेरा भाजक क्या होना चाहिए, भाज्य से छोटा होना चाहिए। भाजक क्या होना चाहिए, भाज्य से छोटा होना चाहिए, तभी आप भाग कर सकते हैं साधारण संख्या का, अन्यथा भाग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या तो हो गया, ये तो इस रूल का तो फॉलो कर रहा है। अब देख लेते हैं कि 4 से जो भाग देंगे, यहाँ पे एक पहला अंक को पकड़ेंगे। पहला में चाहे 1 हो, 0 हो, कुछ भी रहेगा, पहला अंक को पकड़ेंगे। पहला को पकड़े तो इससे ये बड़ा है, 4 से बड़ा है 7, 4 से बड़ा है तो इसमें भाग लगेगा। तो कितना बार 4 का 4 पारा पढ़ेंगे कि 7 आएगा। 7 तो नहीं आ रहा, लेकिन 7 से कम आ रहा। एक बार पढ़े, कितना बार, एक बार पढ़े तो 4 आया, घटाए तो 3 बचा। अब यहाँ पे 3 मेरा भाजक से क्या था, छोटा था। तो क्या किया, भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो ऊपर से क्या किया, 9 को उतार दिए। क्या किया, 9 को उतार दिए। कितना हो गया, 39। अब 39 में 36 घटाएंगे, 3 बचेगा। अब यहाँ पे शेष कितना, 3 मिल गया। ये मेरा भाजक अगर बड़ा रहे, भाज्य अगर छोटा आ जाए, वहीं पे क्या कर देना, शेषफल कर देना। क्या करना है, साधारण संख्या का जब भाजक मेरा बड़ा हो और शेषफल मतलब भाज्य में कोई छोटा संख्या आ गया हो भाजक से, तो वहीं पे हम लोग क्या कर देते हैं, शेष कर देते हैं। क्या कर देते हैं, शेष कर देते हैं। अब देख लो इसमें कौन क्या रहता है, अलग करके भी देख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भाजक। ये हो गया भाजक, और ये हो गया मेरा भागफल, और ये हो गया भाज्य, और ये हो गया मेरा शेषफल। क्या हो गया, शेषफल। ठीक है, अगर देखो इसी संख्या को चेक करना है कि मेरा भाग जो बना है सही बना है या गलत बना है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल। तो चेक कर लेते हैं कि कौन कितना होता है। ठीक है, भाज्य हमको दिया हुआ है, भाज्य 7 9 है। यहाँ पे देख लो कि भाजक कितना है तुम्हारा, भाजक कितना है, देखो तो 4 है।
4 गुना भागफल कितना है 19, देखो तो 19 है, 19 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना है मेरा 3 है, 3 को लिख दो, ठीक है। भाज्य बराबर देखते हैं 79 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ जाएगा तो सही होगा, नहीं आएगा तो गलत हो जाएगा। 19 चौक 76, 19 चौक 76 प्लस 3 बचा हुआ है, जोड़ दो 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 7। तो भाज्य बराबर कितना निकल गया मेरा 79। मतलब ये जो बनाए हम लोग क्या बनाए, सही बनाए है, इसको जो बनाए क्या बनाए, सही बनाए है। अब देख लेते हैं अगर कोई बड़ा संख्या रहा है तो बड़ा संख्या के लिए क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देख लो, मान लो 8 है, यहाँ पे 1 है, 4 है, 5 है, 3 है। ऐसे संख्या में भाग कैसे करेंगे, ऐसे संख्या को का भाग कैसे करेंगे, देखो भाग देना हमको किसमें 1453 में, 1453 में। चुप रहेगा तुम लोग, पराकू सब ये से बोल रहे हैं कि मुंह बंद रखा करो। 8 से क्या देना है हमको, भाग देना किसमें, 1 में। सबसे पहले आप जब भी भाग दो 1 अंक को पकड़ो, ठीक है। जब भी भाग देंगे कितना को पकड़ेंगे, 1 अंक को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 अंक, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 अंक एक ही है, 1 अंक एक ही है। 8 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से भाग देंगे। फर्स्ट बार में क्या करेंगे, 0 बार में भाग देंगे। तो कितना होगा, 0 गुना 8 कितना होगा, 0 ही होगा, कितना होगा, 0 ही होगा। 1 में से 0 घटा दो, 1 में से 0 को घटा दो, कितना बचेगा, 1 में से 0 को घटा देंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप 4 को उतार सकते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आता रे, पागल का बच्चा, मारेंगे नहीं, वेट कर देंगे कि चक्कर में। स्टार्ट करोगे, ठीक है। 8 से भाग देंगे पहला अंक में, पहला अंक मेरा क्या है, 1 है। तो 1 में तो भाग नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मेरा भाजक क्या है, बहुत बड़ा है, और भाज्य क्या है, बहुत छोटा है। तो हम लोग 0 से दे सकते हैं ना, 0 से भाग दे दिए। 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 से गुना करेंगे तो 8 को 0 ही आएगा। 1 में से 0 घट गया, बचेगा कितना, 1 ही बचेगा। अब देखो ऊपर से, अब तो भाग लगने वाला नहीं है, अब हम ऊपर से 1 अंक को उतार सकते हैं। 1 अंक को उतार दिए, वो कितना हो गया, 4 को उतार दिए। अब कितना हो गया, ये 14 हो गया। अब 14 हो गया तो इसको एक बार में, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना, 16 हो जाएगा। एक बार में कितना होगा, एक बार में 16, एक बार में 8 ही होगा। एक बार में चेक कर लेते कितना आएगा, कितना, 8 ही आएगा। घटा दो, 14 में 8 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब देखो ये मेरा भाज्य क्या है, ये भाजक मेरा क्या है, भाजक बड़ा है, और भाज्य मेरा यहाँ पे कितना, शेषफल जो है वो क्या है, छोटा है। अब ये भाग नहीं लगेगा, तो ऊपर से हम स्वतंत्र है कि ऊपर से 1 अंक को उतार सकते हैं। उतार दिए, 65 हो गया। अब क्या करेंगे, 65 आ गया तो 8 का 8 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि या 65 आना चाहिए या 65 से कम आना चाहिए। तो हम लोग कितना, 8 बार पढ़ेंगे तो या कितना आएगा, 64 आ जाएगा। कितना आएगा, 64। 8 का 8 कितना बार पढ़ेंगे, 8 बार, 8 8 64। अब घटा दो, यहाँ पे घटाते हैं, घटा दो, 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा, 6 में 6 शून्य। अब यहाँ पे देखो 3 बचा हुआ, 3 को लिया है, नहीं लिया है, 3 को भी उतार सकते हैं। 3 को उतार दिए, 13 हो गया। अब 8 का 8 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि हमको 13 मिले या 13 से कम मिले। तो एक बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 13 में से 8 घटेगा, 5 बचेगा। यहाँ पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं, हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। अब देख लेते हैं कि मेरा भाग सही है या नहीं है। अगर भाज्य मेरा 1453 आ गया तो भाग क्या होगा, मेरा सही होगा, नहीं आया तो नहीं होगा सही। तो देख लेते हैं, चेक कैसे करते हैं। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। देख लेते हैं कौन भाजक है कौन शेषफल है। अब यहाँ पे देखो भाज्य मेरा क्या है, भाज्य क्या है, 1453 है, भाज्य 1453। भागफल कितना है, 181 है, भागफल 181। और भाजक मेरा क्या है, 8 है, प्लस शेषफल कितना है, 5 है। सबको जोड़ दो, 8 गुना 1, पहले इसको गुना कर लो, उसके बाद जोड़ देंगे। 1453 आ रहा है, 1453 आ गया तो मतलब मेरा सही है, अगर नहीं आया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 8 गुना 1 8 ही होगा, 8 8 64 का 4 हासिल 6 बचा, 8 6 14, 1448 हो गया, प्लस 5। अब जोड़ दो, इकाई को इकाई के साथ जोड़ते हैं और दहाई को दहाई के साथ जोड़ते हैं और सैकड़ा के साथ। ये प्रक्रिया लगातार जारी रखते हैं। देखो जब तक आप भाग करते हो, भाग तब तक जारी रखो, इस तरह का प्रक्रिया तब तक जारी रखो जब तक कि तुम्हारा भाजक से भाज्य छोटा ना हो जाए। अगर भाजक से भाज्य छोटा हो गया तो वहीं पे क्या कर देना, आपको शेषफल कर देना, ठीक है। वही क्या हो जाएगा, आपका शेषफल हो जाएगा। अब जोड़ दो तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 बचा 4 1
5 4 1, देखो तो सही है 1453। तो इस तरह से हम लोग जांच कर सकते हैं कि मेरा भाग सही है या गलत है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुना भाजक प्लस शेषफल। देखो हम लोग क्या करते हैं, भाज्य निकालने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों को गुना कर देते हैं, इन दोनों को क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ शेषफल जो बचता है उस शेषफल को क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। अगर वो इसके बराबर आ गया तो मेरा भाग सही है, अगर नहीं आया तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2 अंक में रहेगा तो उसको कैसे बनाएंगे। 2 अंक में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, 2 अंक में रहेगा तो कैसे बनाएंगे। बड़ा संख्या रहेगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे कितना है, 13 है, और यहाँ 1 1 4 5 6 7 2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक अंक को देखेंगे, भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो 0 से भाग दे दो सीधे, कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। घटा दो, कितना आएगा, कितना आएगा, घटा दोगे कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आ गया। उसके बाद देखो ऊपर से क्या उतार देंगे, 1 उतार देंगे, क्या भाग लगेगा, अब भी नहीं लगेगा। भाग नहीं लगेगा तो ऊपर से देखो, जब भी 2 अंक उतारते हैं उसके बदले में 0 देते हैं, यहाँ पे 0 दे दिया। संख्या से पहले 0 का वैल्यू नहीं रहता है। बनाने का आप लोगों को तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से भाग को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, 0 से नहीं देते, सिंपल में हम लोग करते जाते हैं। आप लोगों को सिखाने के लिए, अगर कोई पूछे उसको बताने के लिए इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल अपने तरीके से बनाया करो। तो कितना हो गया, 114 हो गया। अब देखो 13 13 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि हमको कितना आना चाहिए, 114 आना चाहिए या 114 से कम आना चाहिए। तो 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 8 104, 13 9 117 हो जाता। तो 8 बार में देंगे, 13 8 104। अब क्या कर सकते हैं, इसको घटा सकते हैं, 4 में 4 जाएगा 0, 1 में 0 घटेगा, 1 बचेगा, ये 31 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरा भाजक क्या हो गया, बड़ा हो गया, और भाज्य मेरा क्या है, छोटा है। तो अब क्या करना पड़ेगा, भाग नहीं लगेगा तो हम लोग स्वतंत्र रहते हैं कि ऊपर से भाज्य से बारी बारी से यहाँ पे उतारते चलो, शेषफल के पास उतारते चलो, या नया नया भाजक बनाते चलो, भाज्य बनाते चलो। यहाँ पे 10 है, किसको उतार चुके हैं, 4 तक उतार चुके हैं, अब 5 को उतार देते हैं, 105 हो गया। 13 5 65 13 78 13 7 91 13 8 104, अब भी लगेगा, 13 8 104। घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पे हमेशा घटाते हैं, यहाँ 31 करे, इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा तो 0 को सीधे काट ही देते हैं। 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ तक 5 तक उतार चुके हैं, अब 6 ये बचा हुआ, 6 को भी उतारो, 6 को उतारो, कितना बार में, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है, 13 से 16 बड़ा है, तो 1 बार में यहाँ पे भाग लगेगा, कितना, 13, घटा दो, 6 में 3 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, 38। अब देखो ये 7 बचा हुआ, 7 को भी उतार दो, 37 हो गया। कितना बार में, 13 या 39, ज्यादा हो रहा है, हमको कम लेना है, या तो 37 लेना है या 37 से कम, तो 2 बार में 13 दूना 26 आ गया, 13 दूना 26। 7 में 6 घटेगा, 1 बचेगा, 3 में 2 घटेगा, 1 बचेगा, तो 11 हो गया। अब इस 11 के पास इस 7 को उतार चुके हैं, यहाँ पे 2 को उतार सकते हैं, कितना हो गया, 112 हो गया। कितना हो गया, 112। अब बताओ 13 13 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि 112 आना चाहिए या 112 से कम आना चाहिए। तो कितना बार पढ़ेंगे, 13 7 91 13 8 104, 13 9 117 हो जाता, तो 8 बार में 13 8 104, 13 8 104, ठीक है। घटा दो, 12 में 4 घटेगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा, ये 38 हो गया। अब यहाँ पे देखो मेरा भाजक कितना हो गया, भाजक बराबर हो गया 13, भागफल हो गया मेरा, भागफल हो गया। देखो ये 00 किसी भी संख्या के आगे में 0 रहता तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए 0 को हम लोग लिखेंगे नहीं, सीधे क्या लिख देंगे, 8 8 1 2 8, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ये क्या होगा, भाज्य बराबर 1 1 4 5 6 7 2, ठीक है। तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना आया, 8 आया। उम्मीद है सिंपल संख्याओं का आप क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। और एक देख लेते हैं हम लोग यहाँ से 12 से, ठीक है, 12 से, ठीक है। इस संख्या में कैसे भाग करेंगे, ऐसे संख्या में कैसे भाग करेंगे। सबसे पहले 1 को पकड़ेंगे, किससे देंगे, 0 से दे दीजिए, ऊपर में लिख रहे हैं उसी को बदल, 0 दे दिए, कितना बार में, 0 को 12 से गुना करो तो 0 ही आएगा। घटा दो, कितना बचेगा, 4 बचेगा, ऊपर से 8 उतार दो, कितना हो गया, 48 हो गया। अब 12 12 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि हमको 48 मिले, 4 बार, 12 48, 12 48, घटा दो, कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब फिर अगला नेक्स्ट में क्या करेंगे, 6 उतारेंगे, क्या उतार दिया, 6 उतार दिया। अब देखो भाग लगने वाला है क्या, नहीं लगने वाला है, तो क्या करेंगे,
क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो से भी आप गुना कर सकते हैं, जीरो से भी गुना कर सकते हो। अन्यथा आप यहाँ ऊपर से जब भी दोनों में से जो आपको याद अच्छा लगता है वो याद रखो। या तो आप 6 से भाग 6 लिए, यहाँ पे 6 से सीधे क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। भाग देंगे तो यहाँ पे जीरो से भाग देंगे कितना आ जाएगा, जीरो से गुना करेंगे जिसको जीरो ही आएगा। 6 में से जीरो घटेगा तो 6 ही बचेगा। अब फिर ऊपर से क्या निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं, जीरो उतार सकते हैं। ये भी तरीका अपना सकते हैं, या तो ये तरीका अपनाइए, सीधे यहाँ पे कितना है 60 है ना, 6 को उतारेंगे, ऊपर से 1 को उतारेंगे तो कोई यहाँ पे इसको रिश्वत के रूप में भागफल को कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऊपर से जैसे ही एक संख्या से ज्यादा उतारेंगे तो बदले में हमको इसको रिश्वत में क्या देना पड़ेगा, जीरो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 उतार चुके हैं, 6 के बाद जीरो उतारे तो उसके बदले में इसको रिश्वत के रूप में जीरो दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि ये कट रहा, 12 पंचे 60, 5 बार में पूरी तरह से कट रहा, 12 पंचे 60 पूरी तरह से 38 हो जाएगा, ये भी 38 हो गया। ठीक है, अब देखो अगला कौन सा उतरेगा, 6 उतरेगा। 6 उतरेगा, क्या भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जैसे ही हम लोग ऊपर से 2 अंक को उतारते हैं, चाहे आप 2 अंक उतारो या जीरो से भाग कर गुना करो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गुना कर लो, कितना 6 है और 4 है, 6 और 4 है, कितना हो गया 64। इसके बदले में एक जीरो देना पड़ेगा। अब बताओ 12 12 पारा कितना बार पढ़ेंगे कि या तो 64 होना चाहिए या 64 से कम आना चाहिए। तो कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार, 12 पंचे 60 आ रहा, तो घटा दो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसको 38 कर दिए, 4 बच गया। अब यहाँ पे देखो 3 को उतारना पड़ेगा, किसको, 3 को उतारना पड़ेगा। 3 को उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे शेषफल जो था मेरा भाजक से क्या था, छोटा था, इसीलिए ऊपर से एक जैसे ही उतारे, एक अंक को उतारे तो 43 हो गया। अब बड़ा हो गया मेरा भाज्य, तो भाजक से अब भाज्य में भाग लग जाएगा। ठीक है, तो कितना बार में आप गुना करेंगे, 12 36, अगर 4 बार में देंगे तो 48 आ जाएगा, तो 3 ही बार में देंगे, 12 36 आ जाएगा। घटा दो, 13 में 6 घटेगा, 7 6 13, 7 बचेगा, ये 38 हो जाएगा, 7 बच गया। अब ये 2 बचा हुआ, अब ये 2 बचा हुआ, 12 सट्टे 72, 6 बार में 12 सट्टे 72 पूरी तरह से घट गया, शून्य हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे देखोगे क्या क्या लिखोगे, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर 48 60 0 6 4 3 2। ठीक है, अगला भाज्य बराबर मेरा, भाज्य तो लिख दिए, भाजक बराबर 12, भागफल हो गया मेरा 405053 ठीक है। अब फिर देख लेते हैं अगला क्या है, शेषफल शून्य है मेरा, शेषफल कितना है, शून्य है, शेषफल बराबर शून्य। आपको अगर भाज्य निकालना है, आपको अगर ये भाज्य निकालना है तो क्या करो, इन दोनों संख्याओं को गुना कर दो, और यहाँ पे शेषफल जीरो है, जीरो से जोड़ने या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन दोनों को गुना करोगे जब आप, ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सिंपल भाग आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।